जय हिंद सभी साथियों को। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर किताब में ये एक्सरसाइज अलग होती है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में इसको 8.1 ही दिया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए कि हमारी किताब में एक्सरसाइज कुछ और है लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। वो त्रिभुज हमारे पास है ए बी, त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, जिसमें बी हमारे पास क्या है, समकोण है। बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, समकोण है। ठीक है, उन्होंने कहा है, हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है, ए बी हमारे पास यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। ए बी हमारे पास कितना बच्चा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। बीसी हमारे पास, और बीसी जो हमारे पास है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए ए और बी ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और हमारे पास बी और सी ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली भुजा हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एसी भुजा हम निकालेंगे यहाँ पर। और आप सभी को पता होता है ये लंब, ये आधार, ये हमारे पास क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जब हमें समकोण त्रिभुज में, ये हमारे पास क्या त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है त्रिभुज जो इसका एक कोण कितने होता है, 90 का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथा पाइथा ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, एक बार लिख दे रहा हूं यहाँ पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारे पास यहाँ पर एसी, कर्ण हमारे पास यहाँ पर एसी का वर्ग बराबर लंब हमारे पास यहाँ पर 7 है, 7 का वर्ग प्लस आधार हमारे पास यहाँ पर 24 है, तो 24 का वर्ग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप लोग बता सकते हो भाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एसी का वर्ग जो है 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। 24 का वर्ग करोगे तो 576 आएगा। वर्ग करना आप जरूर जानते ही होंगे। तो एसी का वर्ग जो है इन दोनों का जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा 625। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए ओनली एसी का मान, ना कि एसी के वर्ग का। तो इधर से वर्ग घटेगा तो हमारे पास इधर आ जाएगा अंडर रूट। अब एसी का 625 का रूट होता है बच्चों 25, क्या होता है 25। ठीक है, तो यानी कि भुजा कितने आगे हमारे पास 25 आ चुकी है। अब बात करते हैं साइन ए की। साइन हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण। साइन हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो नीचे का पॉइंट कट रहा है, मैं थोड़ा आपको उसको दिखाता हूँ। थोड़ा हमारे नीचे का पॉइंट कट रहा है, मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ, शायद आपको सही समझ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लंब देखो ए हमारे पास है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, लंब हमारे पास है 7, कर्ण हमारे पास क्या है 25। ठीक है, कर्ण हमारे पास क्या यहाँ पर 25 है। ठीक है, अब कोस ए हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास फिलहाल 24 और कर्ण हमारे पास यहाँ पर क्या है 25। आई होप आपकी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। ठीक है, अब हमें ये तो हमारे पास पहली कंडीशन थी। दूसरी स्थिति हमारे पास कह रही है साइन सी कोस सी। साइन सी का मान हमें निकालना है और कोस सी का मान निकालना है। इस कंडीशन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं और एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। देखो यहाँ पर सी कोण बोला गया है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा कोण के सामने हमेशा लंब होता है। कोण के सामने वैसे क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कोण के हमारे पास सी है, तो सी यहाँ पर बनना है। तो सी के अकॉर्डिंग लंब हमारे पास हो जाएगा ये वाला। सी के अकॉर्डिंग हमारे पास लंब हो जाएगा ये वाला। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है बच्चों 24, कर्ण हमारे पास यहाँ पर क्या है 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा फिर समझ लीजिएगा। कोस हमारे पास होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। अब आपको पता है कि कोण के सामने वैसे क्या होता है, लंब होता है। अब हमारे पास कोण था सी, कोण यहाँ पर क्या है सी, तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब था, ये कर्ण है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर आधार होगा। ठीक है, और
बात करूँ कर्ण की, तो कर्ण हमारे पास क्या रहेगा, कर्ण हमारे पास सेम रहेगा, यानी कि 25। तो ये हमारे पास पहले सवाल का आंसर बन जाता है। आई होप आपके समझ में बात आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा देर सो रहा होगा, तो मैं एक बार फिर इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। हाँ, अब आपको सही विजुअल हो रहा होगा, तब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में tan p cot r का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan p और cot r का हमें क्या करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इस त्रिभुज की 30 भुजा निकालनी है। तो अब लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज p क्यों r में पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास, कर्ण हमारे पास 13, तो इसका वर्ग, लंब हमारे पास 12, इसका वर्ग प्लस आधार हमारे पास क्यों r, इसका वर्ग रहेगा 14। इसका वर्ग होता है 169, इसका होता है 144 प्लस क्यों r का वर्ग 14। अभी प्लस का इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें ओनली क्यों r चाहिए, तो प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस। तो वो जानते होंगे क्यों r का वर्ग आएगा हमारे पास 14। अब इससे से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 25 बराबर क्यों r का वर्ग 14। इधर से वर्ग घटेगा तो बच्चों इसका वर्ग क्या रहेगा, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। यह आपको पिछले साल मैंने बताया था। तो क्यों r बराबर 25 का अंडर रूट होता है 5, 25 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 5, यानी कि भुजा हमारे पास कितना चुकी है 5। tan p माइनस कोट r का अनुमान ज्ञात करना है। ठीक है, tan p और कोट r का अनुमान यहाँ पर ज्ञात करना है। tan होता है हमारे पास, अगर tan की बात करो, tan p लंब बटे आधार। अब p हमारे पास कौन ये है, ये हमारे पास लंब है यानी कि 5, ये हमारे पास आधार है यानी कि 12, यानी कि पड़ेगा 5 बटे 12। कोट हमारे पास होता है, यहाँ पर कोट हमारे पास होता है आधार बटे लंब। अब एंगल है कोट आर, कोट आर, तो एंगल हमारे पास लगेगा। अब वीडियो पीछे आप इसकी पूरा देख लेना, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को पीछे एक बार अवश्य हटा लीजिएगा, तो उससे आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या समझे, कोट आर है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है। तो आधार हमारे पास यहाँ पर 5, लंब हमारे पास क्या है 12, प्लस माइनस का कैंसिल, आंसर क्या आ चुका है 0, यानी कि कोट पी माइनस कोट tan पी माइनस कोट आर का हमारे पास कितना आ चुका है 0। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सवाल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। ठीक है, सवाल कह रहा है यदि साइन a बराबर 4/3 है। सवाल में हमें दिया हुआ है, अगर मैं सवाल को हल करते हैं यहाँ पर, सवाल में दिया है कि साइन a बराबर 3/4, कोस से tan का हमें मान ज्ञात करना है, कोस से tan का हमें मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें बताया कि साइन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। साइन हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ करें, समकोण त्रिभुज जब हम बनाएं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा ए बी सी, जहाँ पर लंब हमारे पास कोण यहाँ पर क्या है ए, यानी कि हमारे पास होगा ये 7, फिर 3 और कर्ण हमारे पास होगा 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास यहाँ पर है 4, कर्ण हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 का वर्ग, लंब हमारे पास यहाँ पर है 3, तो इस 3 का वर्ग प्लस आधार हमारे पास यहाँ पर है ए बी, तो इस ए बी का वर्ग। 4 का वर्ग हमारे पास होता है 16, 3 का वर्ग हमारे पास होता है 9 और ए बी का वर्ग हमारे पास रहेगा 2। इस 9 उधर प्लस का वर्ग क्या आ जाएगा माइनस का,
बराबर ए बी का वर्ग आएगा हमारे पास जो बाकी 16 - 9 कितना बचेगा, 16 में से 9 जाकर कितने बचेगा यहाँ पर, ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट में, ठीक है 7, ठीक है अंडर रूट कितना बचेगा यहाँ पर 7, तो ए बी बराबर हमारे, ठीक है 7 तो बचेगा, 7 बचेगा फिलहाल आपको मैं समझाता हूँ। अब इधर से वर्ग घटेगा तो इधर हमारे पास क्या रहेगा, अंडर रूट आ जाएगा, इधर से वर्ग घटेगा तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। आगे को आप समझ यहाँ तक समझ चुके होंगे, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि हमने कोस ए और tan ए इनका मान निकालना है। तो कोस हमारे पास होता है, अगर बात करूं कोस की, तो कोस हमारे पास होता है लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। tan हमारे पास होता है यहाँ पर लंब बटे आधार, ठीक है। तो बात करूं हमारे पास ए बी हमारे पास है अंडर रूट 7, ए बी आधार, ठीक है तो ये हमारे पास रूट 7, कर्ण हमारे पास है 4, आई होप आपने यहाँ तक आ जाओगा। बात करो tan की, लंब हमारे पास 3, आधार हमारे पास रूट 7 अंतर, ठीक है। इसका आपको अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप प्लीज वीडियो को पीछे डायलॉग देख लीजिए, आपको हर एक बात समझ आएगी, इसका आप इसमें शॉट ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, तो ठीक है वीडियो को छोटा छोटा रखो जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सॉल्यूशन हम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू प्लीज।